दोस्तों ये है भारत का हरियाणा राज्य और इसके साथ है पंजाब राज्य। आज ये दोनों अलग अलग राज्य हैं, लेकिन पहले ये दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे जिसका नाम था पंजाब। क्या कभी आपने सोचा है कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके अलग राज्य क्यों बनाया गया और हरियाणा का इतिहास क्या है? अंग्रेजों के दौर में और आज़ादी के बाद हरियाणा की क्या स्थिति रही थी और कैसे और कब हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हरियाणा राज्य देश का 20वां सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इस राज्य के इतिहास की बात करें तो इस राज्य का इतिहास बहुत पुराना है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वैदिक धर्म की सबसे प्राचीन पांडुलिपियां हरियाणा से ही निकली हैं। ये संस्कृत दस्तावेज आर्यों में लिखे गए थे और इसके साथ ही हरियाणा को हिंदू धर्म का जन्म स्थान भी माना जाता है। साथ ही माना जाता है कि महाभारत के युद्ध भी इसी राज्य में हुआ था और यहीं श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। हरियाणा राज्य में खुदाई के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदारो की संस्कृति का उल्लेख करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों सभ्यताओं का विकास भी हरियाणा में ही हुआ था और इसके साथ ही हरियाणा भारतीय इतिहास की कई निर्णायक लड़ाइयों का गवाह भी बना है। यहाँ पर इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई पानीपत की हुई थी जो 1526 में हुई थी, जब मुगल नेता बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था और भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। इसके साथ ही 1556 में अकबर और अफगान सेना के बीच का युद्ध और 1739 में करनाल की लड़ाई और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच की लड़ाई, ये सभी लड़ाइयाँ हरियाणा की भूमि पर लड़ी गई। जब 1803 में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी भारत में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही थी, उस समय भारत के एक बड़े हिस्से पर मराठाओं का भी शासन था। तो 1803 में मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें मराठाओं को हार मिली। इसके बाद मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत मराठाओं ने हरियाणा क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। तो इस तरह अब हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया था। जब साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तभी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत अंबाला से होनी थी, लेकिन अंग्रेजों को इनकी भनक लग गई। इस कारण मेरठ के सैनिकों को मेरठ से संग्राम की शुरुआत करनी पड़ी। मेरठ के भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया और मारते मारते वह दिल्ली तक पहुंच गए और दिल्ली में उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को सेंट्रल लीडर बना दिया। बहादुर शाह जफर एक मुगल शासक था और मुगलों ने सिख धर्मगुरुओं की हत्या भी की थी। बस अंग्रेजों ने एक बार फिर इसी बात का फायदा उठाते हुए पंजाब के सिखों को मुगलों के प्रति भड़काना शुरू कर दिया ताकि सब एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध ना कर सकें। 1857 की क्रांति में पंजाब की बहुत सी रियासतों ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था। इसका कारण सिर्फ एक ही था कि सेंट्रल लीडर बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। अब अंग्रेजों को भी लगा अंबाला और मेरठ की बजाय पंजाब एक ज़्यादा भरोसेमंद क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ के लोग फिलहाल देश की क्रांति में इतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रहे थे। इस कारण जब 1857 की क्रांति शांत हुई तो अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बना दिया। 1947 में भारत के पाकिस्तान से अलग होने और भारत के आज़ाद होने के बाद भी हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना रहा, लेकिन हिंदू और सिख दोनों की ओर से अलग राज्य की मांग जारी रही। आज़ादी मिलने के बाद भी भारत में भाषाओं के आधार पर राज्य के गठन की मांग तेजी से उठने लगी। हालांकि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने का विरोध किया। तो उसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता पोटी श्री रामलू ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 58 दिनों तक आमरण अनशन किया और फिर उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत ने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए, क्योंकि केंद्र सरकार को लगा कि आज एक व्यक्ति की मौत हुई है, कल अगर कोई ऐसी ही मांग लेकर बैठेगा तो दूसरे कई व्यक्तियों की भी मौत हो सकती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था। इस आयोग का काम था कि वो पूरे भारत में भ्रमण करके पता लगाए कि वास्तव में भारत में कितने राज्यों की जरूरत है और राज्यों का विभाजन किस आधार पर होना चाहिए। तो इस आयोग ने पूरे 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में बताया कि भारत के राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर होना चाहिए।
उस समय इस आयोग ने 13 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों की सूची दी, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों को ही मंजूरी दी। और हैरानी वाली बात यह थी कि इसमें हरियाणा राज्य शामिल नहीं था, यानी पंजाब का विभाजन नहीं हुआ था। फिर साल 1960 में संत फतेह सिंह ने अलग राज्य की मांग लेकर अनशन शुरू कर दिया, लेकिन मास्टर तारा सिंह बीच में आ गए और उन्होंने संत फतेह सिंह का अनशन बंद करवाया और वो खुद अनशन पर बैठ गए। लेकिन 48 दिनों बाद उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया और यहाँ पर भी उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद साल 1965 आ गया, जिस वक्त भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान एक बार फिर संत फतेह सिंह ने अनशन शुरू कर दिया और उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के अंदर उनकी मांग पूरी नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेंगे। अब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने संत फतेह सिंह से मुलाकात की और उन्हें कहा कि इस वक्त हमारा देश एक खराब हालातों से गुजर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। ऐसे में हम इस मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए इस वक्त हमारा देश ज़्यादा जरूरी है। ये सुनकर संत फतेह सिंह जी को भी शास्त्री जी की ये बात बिल्कुल सही लगी और उन्होंने भी पहले देश को प्राथमिकता दी और अपने अनशन को ख़त्म कर दिया। और जैसे ही 1965 का युद्ध खत्म हुआ तो संत फतेह सिंह ने दोबारा अनशन शुरू कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष हुक्म सिंह को बनाया गया और उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम पंजाब बॉर्डर रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी था। और इस आयोग का काम था कि वो पता करे कि किस तरह पंजाब का विभाजन किया जाए। इसके बाद इस कमेटी ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। तो इस तरह से हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और स्क्रीन पर आपको 2 नई और वीडियो दिख रही होंगी, उनको भी जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।